तो ध्यान दो, समझा कुछ क्वेश्चन, यानी भिन्न भिन्न पहले समझो, ठीक ना। ध्यान रखो रे, इधर ध्यान दो। सबसे पहले क्या करेंगे, मानेंगे। माना कि अंश बराबर, ठीक ना, भिन्न का अंश बराबर कथी, लिख दो, भिन्न का अंश बराबर कथी, x तथा हर बराबर कथी, इसलिए भिन्न क्या हो जाएगा भाई, भिन्न का फॉर्मूला होता है ना अंश बटा हर, तो ये अंश हो गया, ये कथी हो गया हर। आ जाओ, अब जो बोला है उसको प्रश्न से ले लेते हैं, प्रश्न से क्या बोला है, भिन्न लिख ले, ये हो गया भिन्न, ये भिन्न हो गया ना। अब क्या बोला है सुनो, पहले बोला है क्वेश्चन कौन से देखना कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में दो जोड़ दिया जाए, दोनों में दो जोड़ो, समझ में आ रहा है, तो कितना हो जा रहा है भाई, 9/11। समझ में आया कि नहीं, कितना हो गया, 9/11। समझा, बोला है कि भिन्न के अंश और हर में कितना जोड़ते, दो जोड़ने पर कितना हो जाता, 9/11। पहले इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। आ जाओ भाई, क्रॉस गुना करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे तो 11x हो जाएगा, प्लस बीच में बराबर जब रहता है तो क्रॉस गुना होता है, ध्यान रखना। 11x प्लस है तो प्लस 11 गुना, अब इससे इसमें होगा तो 9y प्लस में 18 होगा, 9 गुना 18। एक चर वाला को एक साइड, अचर वाला को एक साइड, 11x प्लस में इधर आके इधर प्लस में 18 है, प्लस में उधर जाके हो गया, तो 11x माइनस 9y बराबर कितना देगा, माइनस में 4। समीकरण कितना, फिर देखो अब क्या बोला है, पुनः लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं। क्या बोला है, फिर भिन्न लो, क्या बोला भाई समझो, फिर भिन्न ले लेते हैं हम लोग। क्या बोला है क्वेश्चन में, कह रहा है अब कि यदि अंश और हर दोनों में कितना जोड़ दिया जाए, समझ में आ रहा है, अंश और हर दोनों में कितना जोड़ दिया जाए, तो कितना हो जाता भाई, ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर क्रॉस गुना कर दो, 6x हो गया, प्लस से तो प्लस 36 आ जाओ भाई, 5y हो जाएगा, प्लस 5y 15, फिर 4 को एक साइड तो 6x इधर आके माइनस में 5y 15, एक प्लस में उधर जाके, ठीक ना, ऊपर लिखे। चलो तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 6x है ना भाई, माइनस 5y बराबर कितना, माइनस 15, माइनस 3, माइनस कितना 3, अलग अलग साइन तो घटेगा ना, बड़का उसका साइन दे देते, पता है ना, समीकरण कितना, अब तो बन जाना चाहिए, फिर भी हम बना देते। चलो समीकरण कैसे, समीकरण एक कहाँ है भाई, 11x माइनस बराबर x क्लियर करोगे। चलो भाई, तो 11x बराबर कितना, -4, माइनस में इधर जाके तो x बराबर हो गया भाई साहब कितना, -4 प्लस 9y बट्टा 11। समीकरण क्या में, 2 में x का मान रखने पर, रखे समीकरण 2 में ना, समीकरण 2 यहाँ है, 6x माइनस 5y बराबर माइनस 3। ध्यान दो भाई, 6x माइनस 5 y की जगह पर कितना रखेंगे भाई, सॉरी x का पर रखना है ना, तो कितना भाई, -4 प्लस 9y बड़ा -5y बराबर कितना, -3। चलो भाई गुना करो तो 6 चौक 24, प्लस गुने माइनस तो माइनस हो गया 24, ठीक ना। चलो प्लस रख दो, 9 छक 54y माइनस में 5y बराबर कितना, माइनस में 3, बटा में है ना, इन दोनों के बटा में कितना आएगा, लिख दिए। चलो भाई 9 तो बटा में है, जैसे हम लोग तो 11 आ जाएगा, इसे कर जाएगा तो माइनस में 24 है ना, प्लस है तो प्लस 54y, माइनस है तो माइनस, भाग 11 11 25 55y बराबर कितना, -3। चलो ध्यान रखो भाई, -24 के 24, 5 और 55 तो माइनस में 50 हो जाएगा y, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये माइनस में प्लस से काम घटा होगा ना, तो 55y में से 5y घटा तो माइनस में 50 होगा, माइनस क्यों है क्योंकि बढ़ता है, ठीक है। आ जाओ भाई, बराबर -3 बटा में तो सॉरी यहाँ तो 11 ही है, तो बटा में यहाँ 1 है, ठीक ना। क्रॉस गुना करे, चलो क्रॉस गुना करेंगे तो क्या होगा, 1 से 10 के 24 50y
बराबर 11 तिहाई माइनस में हो गया। कीबोर्ड पर बना रहा, ठीक है ना। चलो ध्यान रखो भाई, माइनस में 50 y बराबर माइनस 33। माइनस में इधर आके कितना 24, ठीक है ना। माइनस में 50 y, ठीक ना, बराबर डायरेक्ट लिखेगा। y के y है, माइनस में आई प्लस में, तो काम घटा के होगा ज्यादा ही ना। 13 में से 4 गया कितना, सॉरी 3 में से 4 नहीं, 13 में से 4 गया था 9, बचा 2 में से 2 गया खत्म, है कि ना। अरे ऐसे भी देख सकते, 33 में से कितना 24 घटाओगे तो कितना आएगा 9 आएगा ना। और जो बड़का है उसका साइन, बड़का है इसका साइन, ठीक ना। इधर कथी था 50 था, कथी में था, कथी में चला गया, है ना। माइनस इसे गए, y बराबर कितना 9/50। y का वैल्यू इतने आ रहा है, नहीं लंबा ज्यादा नहीं है। y का वैल्यू इतना आ रहा है, गलती हो रहा है, देखो गौर से। देखो एक बार इसको गौर से ध्यान दो। यहाँ पे इसमें गलती क्या है, सबको मिला। देखो यहाँ पे समझिए 6 चौक 24, ठीक है। 6 9 54, ठीक है। ये जस के 10, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 24 जस के 10 प्लस जस के 10 है ना। 11 एक से 11 हो गया ना, ये 11 से जस के 10 उतरेगा ना। फिर 54 के जगह पे यहाँ पे कथी आ गया रे, कैसे आ गया, 54 होना चाहिए था, 54 y होना चाहिए था, ठीक है। गलती हो गया था, ध्यान रखो, 54 y हो गया, ठीक है। इसको मिटा, यहाँ से गलती हो गई, ध्यान रखो। तो माइनस 24 के 24, 54 को प्लस में आई कथी में माइनस, तो 54 में से 55 गया, 55 में से 54 कितना, एक y बचेगा। दोनों में कौन बड़का है, ये ना, इसका साइन, ठीक है। बटा 11 बड़ा कितना -3, बटा में 1 है, चाहे भिन्न की जरूरत तो कर ही थे ना। चलो ना कुछ तो बटा में और प्लस गुना करो तो कितना होगा, -24 के 24 माइनस y के y, 11 आई, ठीक है ना। आ जाओ इधर, इस समय सब गलती था, ठीक है। चलो भाई ध्यान दो, तो कथी हुआ माइनस y बराबर कितना -33 और -24 उधर माइनस इधर जाकर कितना हो गया, माइनस y बराबर कितना हो जाएगा भाई, घटाइए तो 9 आएगा। देखो ना 33 में से 24 घटाओगे तो कितना आएगा 9। इधर का इसका साइन होगा, माइनस से माइनस गेलो, इसलिए y बराबर कितना हो गया, समझ में आया कुछ हो। आए समीकरण क्या में, एक में y का मान रखने पर, ठीक है ना। समीकरण एक कहा भाई, समीकरण एक ही है, 11x - 9y बराबर कितना -4। अभी तक माइंड में नहीं बैठा है समीकरण, न बुझाई से बोल रहा है। चलो भाई 11x - 9 गुने y का वैल्यू कितना बराबर -4। चलो भाई 11x 9 81 होगा ना, बराबर कितना -4 है ना। 11x बराबर कितना माइनस में 4, प्लस में हो जाएगा, इधर हो गया ना रे। चलो जोड़ो तो घटाओगे ना, 81 में से 4 गए कितना हो जाते, 11 में से 4 गए 7, 77 होगा। माइनस प्लस होगा, ठीक ना, चूंकि बड़का ही है ना, पता है ना। अभी तक जरा ये सब नहीं समझ में आ रहा है, जय हो। हाँ, ये प्लस में माइनस में अलग अलग साइन पे काम करते हैं, बेसिक के क्लास में सिखा दिए थे। तो 81 प्लस में माइनस में घटाव करेंगे तो देखो 1 में से 4 नहीं जाता, 11 में से 4 जाता है, तो 11 में से 4 7, बचले 7 के 7। ये बार काटा, इसलिए इसका साइन प्लस था, प्लस में प्लस पहले शो करने की जरूरत होता नहीं, गति में भाई गुना में ना, गति में चल जाएगा। 11 7 समझ में आ रहा है, इसलिए एक से बार कितना, अतः भिन्न पूछा था ना। अरे वो कथी पूछा था, भिन्न का भिन्न एक समान था y ना, तो एक से वाले कितना 7 और y का 9, अलग आंसर। और ऐसा क्वेश्चन हर एक्सरसाइज में मिलेगा, और ऐसा क्वेश्चन 5 नंबर की पूछता है, ठीक है। हाँ अगर हर दे देते तब अंश ना देते, अंश ऐसा होगा ना, दोनों देगा। जो क्वेश्चन है ना ऐसा ही क्वेश्चन देगा, भाषा में थोड़ा प्लस माने, जैसे इसमें क्या कहा था कि जोड़ देने पर, कभी कहेगा घटा देने पर, कभी कहेगा अंश में जोड़ देने पर, हर में घटा देने पर, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। बस इतना ही। चलो ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर कितना,
हाँ 3 का 6। ध्यान दो भाई, ध्यान दो, 3 का 6, 3 का 6। पढ़ो क्वेश्चन सब। कौन जैकब है? अच्छा, पुत्र पिता की आयु निकालेंगे। चलो भाई ध्यान रखो। कथी कह रहा है? जैकब ना। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। हमने आपको बताया था ऐसा क्वेश्चन पिछले एक्सरसाइज में, और अगले एक्सरसाइज में भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग? मानेंगे वर्तमान आयु। ठीक है, माना कि जैकब ना, माना कि जैकब का वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। कितना? तथा इसके पुत्र चाहे जैकब के पुत्र का, जैसे लिखना लिख दे, जैकब के पुत्र का ना, पुत्र का वर्तमान कितना होगा? y हटेगा, हटा लेना तुझे। ठीक है, y कैसे लिख रहे हैं? ये मार्कर से लिखने दो और जाएगा y। ठीक है, चलो अब बहुत मार खा गए, पहले बता रहे हैं प्रश्न से। क्या कह रहा है समझिए। वर्तमान में ये कौन है भाई? ये है जैकब और ये है उसका पुत्र, है ना। क्या कह रहा है? 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र के आयु से कितना हो जाएगा? 3 गुनी। 5 वर्ष बाद, तब बाद मतलब जोड़ के घटाओ। तो 5 वर्ष बाद बोला है, तो दोनों में 5 वर्ष जोड़ेंगे। याद है ऐसा क्वेश्चन? 5 वर्ष बाद जैकब की आयु इसके पुत्र की आयु कितना गुनी हो जाएगा? 3 गुनी। तो 3 से गुना कर दिए इसके पुत्र में। चलो ध्यान रखो, तो x प्लस कितना? 5 गुना करेंगे 3y प्लस कितना? 15। तो x y वाला एक तरफ, बाकी जो बचता है दूसरे तरफ। प्लस में तो इधर x माइनस 3y बराबर कितना हो गया? समीकरण समझ में आया? पूछो पुनः क्या कहा है देखो। अब कह रहा है कथी? 5 वर्ष पूर्व ये है जैकब और ये है उसका पुत्र। 5 वर्ष पूर्व, तब पूर्व मतलब पहले। तो 5 वर्ष घटाओ भाई, घटा दी। क्या करा? 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 5 वर्ष पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु कितना थी? 7 गुनी। तो x माइनस 5 बराबर 7y हो जाएगा। माइनस 7 5 तो x माइनस इधर चला भाई 7y बराबर कितना? माइनस 35। प्लस में इधर हो जाएगा, तो x माइनस 7y बराबर हो जाएगा कितना जगह घटाओ? माइनस में 30। समीकरण 2। ठीक है, चलो ध्यान रखो। समीकरण कैसे? समीकरण 1 तथा 1 से ना, 1 से समीकरण 1 से लीजिए तो कितना लीजिएगा भाई? x माइनस 10। ठीक है ना। x बराबर कितना का? 10 प्लस में 3 हो गया ना। समझा रे? समीकरण क्या में? 2 में x का मान रखने पर। ठीक ना। समीकरण 2 का भाई x माइनस 7y बराबर माइनस 30। चलो इसका वैल्यू रखना x का ना। 10 प्लस कितना है? 3y है माइनस 7y बराबर माइनस 30 है ना। चलो भाई 10 7 माइनस में प्लस में तो अलग अलग काम घटा के होगा। बड़का ही है तो इसी से घटाएंगे। 7 गुना से 3 गुना 4 को, क्योंकि बड़का ही है तो इसका साइन दे जाएगा माइनस 4y बराबर माइनस 30 है ना भाई। अभी प्लस में इधर जाके माइनस में, तो माइनस 4y बराबर कितना? माइनस में 40। y बराबर कितना? माइनस 40 बटा में गुना में कितना चलेगा? माइनस 4 हो गया। इसी कटा 4 दहाई 40। y बराबर कितना हो गया भाई? 10। समझा कि नहीं? इधर लिख दे, इधर नहीं लिखेगा, इधर लिखेगा। ठीक है, आ जाओ समीकरण क्या में? समीकरण 1 में y का मान रखने पर। समीकरण 1 कहा भाई?
x माइनस 3y बराबर कितना 10, ये ना भाई। चलो y क्या रखना है ना, 3 गुणे सटल है तो मतलब गुणे में ना, कितना निकले 10 बराबर कितना 10। तो x माइनस 3 दहाई बराबर कितना 10, इस बार कितना होगा 10 माइनस में जाके प्लस में है, तो एक बार कितना हो गया 40। समझ में लो, जैकबा क्या है कितना है 40। हाँ और बेटवा के 10 लिख दो, इसलिए चाहे अतः में लिख दो। अतः जैकब का वर्तमान आयु क्या था ना, कितना होगा 40 वर्ष तथा देख लो उसके पुत्र का है ना, जैकब के पुत्र का वर्तमान आयु 10 वर्ष। कितना होगा भाई 10 वर्ष। हो गया। चलो और इसी के साथ आज रहेगा, ठीक है।